काफ़ी समय हो गया है हम हमें मिले हुए। काफ़ी समय हो गया है वहाँ जाए हुए। काफ़ी समय हो गया है ये काम किए हुए। काफ़ी समय हो गया है ये पत्र पढ़े हुए। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं वो भी नेचुरली, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है, जो नेचुरल सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस, उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम का यूज़ करना, उसके बाद सिंस का यूज़ करना है आपको, उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, और इसके और मैं आपको ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा, यानी इसकी जगह आप कौन कौन से और स्ट्रक्चर्स अब यूज़ कर सकते हो जो सिमिलर है, जो सिमिलर मीनिंग कन्वे करता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट को भी मैं समझाऊंगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट एंड हैव अ लुक एट सम एग्जांपल सेंटेंसेस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट को समझना है कि कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चर, दिस फॉर्मेशन एक्सप्रेसेस द आइडिया ऑफ अ सिग्निफिकेंट टाइम गैप सिंस योर लास्ट एक्टिविटी, यानी आपका जो लास्ट एक्टिविटी है वो किए हुए काफ़ी गैप हो चुका है। इट आई थिंक इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम, है ना, मतलब एक सिग्निफिकेंट गैप है सिंस योर लास्ट एक्टिविटी, ये इसका सेंस है। तो इसको विजुअलाइज करो कि अगर कोई चीज़ बहुत दिन से आपने नहीं करा है, बहुत देर हो चुका है, बहुत सिग्निफिकेंट गैप है, टाइम गैप है, तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करना। इस तरीके से मैं इस स्ट्रक्चर का यूज़ करूँगा अगर ऐसा है तो इस सिचुएशन को विजुअलाइज करो अपने माइंड में, क्योंकि ताकि जब भी सिचुएशन आए आप इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए एक सेंटेंस है, जैसे काफ़ी समय हो गया है आपसे बात किए हुए, तो मैं इसको कुछ 4-5 तरीके से ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँगा, वो भी नेचुरली। ठीक है, तो देखते रहना कि कितने कितने तरीके से मैं, कितने कितने तरीक़ों से मैं ट्रांसलेट करता हूँ वीडियो को, मतलब इस स्ट्रक्चर को, इस सेंटेंस को। पहला तरीका हो सकता है इट्स बिन क्वाइट सम टाइम। इट्स बिन क्वाइट सम टाइम सिंस वी स्पोक। ठीक है, इट्स बिन एजेस, अब से मैं सिंपली कह सकता हूँ इट्स बिन एजेस सिंस वी लास्ट हैड अ वर्ड या फिर हैड अ चैट। या फिर मैं कह सकता हूँ आई हैवेंट स्पोकन टू यू इन सो लॉन्ग। आई हैवेंट स्पोकन टू यू इन सो लॉन्ग, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ। या फिर मैं कह सकता हूँ फील्स लाइक फॉर एवर सिंस वी टॉक्ड। तो देखिए ये भी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, फील्स लाइक फॉर एवर सिंस वी टॉक्ड। या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ वी हैवेंट हैड अ कॉन्वर्सेशन इन सच अ लॉन्ग टाइम, इन सच अ लॉन्ग टाइम। तो ये सारे तरीके हैं जिसका आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो सेम मैसेज को कन्वे करने के लिए, इंटेंडेड मीनिंग को कन्वे करने के लिए। ठीक है, तो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे काफ़ी समय हो गया है मेरे गृह नगर गए हुए। काफ़ी काफ़ी समय हो गया है मेरे गृह नगर गए हुए। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई विजिटेड माई होम टाउन। तो सिंस के बाद आपको सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करना है, सिंस आई विजिटेड माई होम टाउन, यानी मेरे घर जाए हुए, होम टाउन जाए हुए। इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय हो गया है, इट्स बिन एजेस। दूसरा एग्जाम्पल है काफ़ी समय हो गया है हम मिले हुए, यानी हमें मिले हुए काफ़ी समय हो गया है। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट, यानी हमारे मिले हुए काफ़ी समय हो गया है। तीसरा एग्जाम्पल है काफ़ी समय हो गया है एक अच्छी फिल्म देखे हुए। काफ़ी समय हो गया, मैंने काफ़ी समय से एक अच्छी मूवी नहीं देखी है। सो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई वॉच्ड अ गुड मूवी। इट्स बीन अ लॉन्ग सिंस आई वॉच्ड अ गुड मूवी, एक अच्छी मूवी देखे हुए काफ़ी समय हो गया है। चौथा एग्जाम्पल है काफ़ी समय हो गया है अपनी पसंदीदा डिश पकाए हुए। काफ़ी समय हो गया है, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम since I cooked my favorite dish. It's been a long since I cooked my favorite dish. पांचवा एग्जाम्पल है काफ़ी समय हो गया है उससे बात किए हुए। काफ़ी समय हो गया उससे बात किए हुए। इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई स्पोक टू हर, या फिर स्पोक विद हर भी कह सकते हो। इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई स्पोक टू हर, या फिर स्पोक विद हर, हैड अ वर्ड विद हर। छठा एग्जाम्पल है काफ़ी समय हो गया है जिम गए हुए काफ़ी समय हो गया है, बहुत दिनों से जिम नहीं गया हूँ। इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई वेंट टू द जिम। इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम।
सातवां एग्जाम्पल है, काफ़ी समय हो गया है पारिवारिक मिलन हुए हुए। पारिवारिक हमने फैमिली गैदरिंग नहीं करी है बहुत दिनों से, तो इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम। इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी हैड अ फैमिली गैदरिंग। इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी हैड अ फैमिली गैदरिंग। आठवां एग्जाम्पल है, काफ़ी समय हो गया है कोई उपन्यास पढ़े हुए। कोई उपन्यास पढ़े हुए काफ़ी समय हो गया है। It's been a long time since I read a novel. It's been a long time since I read a novel. एक नॉवल पढ़े हुए काफ़ी समय हो गया है, काफ़ी समय से नहीं पढ़ा है। मतलब कॉन्टेक्स्ट क्या है, बहुत सिग्निफिकेंट गैप है जो सिंस माई लास्ट एक्टिविटी, ये एक्टिविटी करे हुए काफ़ी समय हो गया है, बहुत सिग्निफिकेंट गैप है। देर इज़ अ सिग्निफिकेंट गैप, देर हैज़ बिन अ सिग्निफिकेंट गैप। नवा एग्जाम्पल है, काफ़ी समय हो गया है अपनी डायरी में कुछ लिखे हुए। इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई रोट इन माई जर्नल। इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई रोट इन माई जर्नल। अपने जर्नल में कुछ लिखे हुए काफ़ी समय हो गया है। 10वां और आखिरी एग्जाम्पल है, काफ़ी समय हो गया है छुट्टियों पर गए हुए। इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई वेंट ऑन अ वेकेशन। मैं वेकेशन पे काफ़ी समय से नहीं गया हूँ, सो इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई वेंट ऑन अ वेकेशन। ठीक है। आखिरी सेंटेंस है जो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, काफ़ी समय हो गया है उससे मजाक किए हुए। तो इसको आपको ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट्स में बताना है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड यू कैन लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स who is learning English, and please comment on the video so that I get motivated. So thank you so much for watching the video.